हाँ जी, हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की, जिसका टाइटल है डिवोल्यूशन नॉट डेट, विकेंद्रीकरण कर्जा नहीं। ठीक है, बात करेंगे इस एडिटोरियल की। इस एडिटोरियल से पहले जो अपने कोर्सेज हैं उसकी जानकारी, ये कुछ कोर्सेज फिलहाल अपने एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। एक इंग्लिश फॉर आरएएस मेंस उपलब्ध है, नए पैटर्न के आधार पर वीडियोज इसमें अपलोड किए जा रहे हैं। एलडीसी का बैच है, कॉम्प्रीहेंशन बैच जिसमें पैरा जंबल्स हो चुके हैं, क्लोज टेस्ट अब होने वाले हैं, पैसेज चल रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स ये बैच उपलब्ध है। इसके अलावा ट्रांसलेशन का बैच उपलब्ध है। ये तमाम बैचेज आप एक्सेस कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। किस बारे में एडिटोरियल है? तो द एडिटोरियल एग्जामिन्स द ग्रोइंग फिस्कल स्ट्रेस ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड आर्ग्यूज दैट द प्रॉब्लम लाइज नॉट इन एडिक्वेट बोरोइंग कैपेसिटी बट इन इनसफिशिएंट फिस्कल डिवोल्यूशन फ्रॉम द सेंटर। एडिटोरियल बताता है कि भाई बढ़ता हुआ वित्तीय भार, वित्तीय दबाव भारतीय राज्यों पर, उस बारे में चर्चा हम करेंगे। ये बताता है कि भाई प्रॉब्लम इस बात में नहीं है कि उनकी क्षमता नहीं है कर्ज लेने की, बल्कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि केंद्र जो है वो टैक्स का जो हिस्सा मिलना देना चाहिए राज्यों को, वो हिस्सा देता नहीं है। इस कारण से ये प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा सा आप आम बोलचाल की भाषा में यूँ समझिए कि राज्य सरकारों को भी अपने खर्चे चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता है। इनको भी सड़कें बनवानी है, इनको भी अस्पताल चलाने हैं, इनको भी शिक्षा देनी है। ठीक है, इनको भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन देनी है, तो इनके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो ऐसा नहीं है कि क्षमता नहीं है, तो ये कर्ज लेकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इनका एक हिस्सा है, ये हकदार हैं, एंटाइटल्ड हैं एक हिस्से के लिए केंद्र सरकार से। इसलिए ये केंद्र सरकार जब भी बजट पेश करती है तो ये अपने उम्मीदों से देखते हैं कि हमें कितना हिस्सा केंद्र सरकार देगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इतना पैसा राज्य सरकार को देती नहीं है। इस कारण से इनको कर्ज पर निर्भर रहना पड़ता है, इन पर वित्त भार बढ़ जाता है। उस बारे में हम चर्चा करेंगे इस एडिटोरियल में। ठीक है, चलिए। पिछले सेशन के जो आंसर्स हैं वो डी और बी है। पिछले सेशन के जो आंसर्स हैं वो हैं डी और बी। 4 नंबर में डी, 5 में बी, ये आंसर्स हैं। ठीक है, डी और बी। तो सेशन नंबर 24 था, उसके आंसर बताए मैंने आपको। अब चलिए पढ़ते हैं विस्तार से। डिवोल्यूशन का मतलब विकेंद्रीकरण होता है, मतलब सत्ता का ट्रांसफर कह सकते हो, विकेंद्रीकरण। सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं है, बल्कि सत्ता जो है बटी हुई है, आपस में मिलकर चलाएंगे। विकेंद्रीकरण ट्रांसफर ऑफ पावर है। सेस का मतलब है अतिरिक्त कर, कर के ऊपर कर लगता है, ये अतिरिक्त कर लगता है। असेस का मतलब मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन करना, इवेल्युएट या अप्रेज। रेवेन्यू स्ट्रीम का मतलब है आय का स्रोत, आय कहाँ से मिलेगी, है ना, राजस्व कहाँ से आएगा, वो है ये रेवेन्यू स्ट्रीम। तो डेवोल्यूशन नॉट डेट, इसको डेट पढ़ते हैं, बीच में म्यूट रहता है। कर्ज नहीं, विकेंद्रीकरण, इसकी जरूरत है। ऑन द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, किस बारे में है? ये है बहुत तेजी से होते हुए विस्तार के बारे में। रैपिड एडजेक्टिव है, एक्सपेंशन नाउन है। एक्सपेंशन का मतलब तो है विस्तार, और रैपिड मतलब है स्विफ्ट, बहुत तेज गति से विस्तार। किसमें? स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में, राज्य विकास जो ऋण है उसमें तेज गति से होते हुए विस्तार की बात कर रहे हैं, मतलब कर्ज बढ़ रहा है। सेसेस सेसेस एंड सरचार्जेस, ये अतिरिक्त कर है। सरचार्जेस का मतलब अतिभार कह सकते हो इसको, ये भी एक्स्ट्रा चार्ज है। सरचार्ज का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज है। तो एक तो टैक्स पे टैक्स, और एक अतिभार, अतिरिक्त चार्ज। लेविड बाई, जो लेवी किया जाता है, लेवी का मतलब यहाँ पे इम्पोज है, टैक्स लगाना है, जो लगाया जाता है किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा। मस्ट बी, ये जो चीजें हैं, ये सब्जेक्ट है, ये होनी ही चाहिए। ये हेल्पिंग वर्ब है, बी मैन वर्ब है। इन डिविजिबल पूल, ये प्रेपोजिशन है। डिविजिबल एडजेक्टिव है, पूल नाउन है। डिविजिबल पूल का मतलब है, पूल का मतलब तो कोष है, मतलब जो धनराशि पूरी जो है सामूहिक रूप से पूल कहलाती है। और डिविजिबल पूल का मतलब शेयरेबल पूल होना चाहिए ये, इसको मतलब शेयरिंग, बेस्ड ऑन शेयरिंग होना चाहिए, पूल बेस्ड ऑन शेयरिंग, इसको साझा किया जाना चाहिए। समझ रहे हो?
केंद्र सरकार जो सेस लगाती है, सरचार्जेस लगाती है और इससे जो आय प्राप्त करती है उसका डिवीजन होना चाहिए, उसका बंटवारा होना चाहिए, वो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को भी मिलना चाहिए, ये लेखक कह रहा है। अब इस स्लाइड में ये कह रहा है कि वाइल द यूनियन बजट इज कीनली ट्रैक्ड बाय स्टेट्स, हालांकि केंद्रीय बजट जो होता है उस पर बहुत निगरानी पैनी निगाह रखी जाती है राज्यों के द्वारा, टू असेस देयर शेयर इन ओवरऑल सेंट्रल टैक्स डेवोल्यूशन। किस लिए ये निगाह इसलिए रखी जाती है कि यहां पे असेस किया जाए उनके शेयर को कि उनका हिस्सा कितना है, इसका मूल्यांकन करने के लिए। इन ओवरऑल सेंट्रल टैक्स डिवोल्यूशन, जो भी केंद्र टैक्स का विकेंद्रीकरण करता है, बांटता है, उस टोटल में से कितना पैसा स्टेट को मिलेगा, स्टेट की नजरें होती है बजट पर। इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर, लेकिन ये बात बहुत ही ज्यादा स्पष्ट हो गई है दैट दिस रेवेन्यू स्ट्रीम, ये जो आय का स्रोत है स्टेट्स के लिए, नो लॉन्गर प्लेज द स्टेबलाइजिंग रोल, ये कोई स्थिर भूमिका नहीं निभाता है। इट वंस डिड, जैसा कि ये हुआ करता था इन स्टेट फाइनेंसेज, राज्य के वित्त में पहले कभी बढ़िया रोल था इसका, केंद्र के साथ राज्यों को पैसा मिलता, लेकिन अब राज्यों को इतना पैसा आता नहीं है। वाइल तो है कंजंक्शन, वाइल का मतलब है यद्यपि, हालांकि, या एक तरफ ऐसा कह सकते हो, दो क्लोजेस को जोड़ता है, तो एक क्लोज तो ये है और दूसरा क्लोज है यहाँ इट से लेकर, और ये दूसरा क्लोज, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। तो हालांकि यूनियन बजट जो है ये सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, इस पर निगरानी रखी जाती है, ट्रैक किया जाता है। कीनली है एडवर्ब, ठीक है। कीनली मतलब बहुत ही उत्सुकता से, कीनली मतलब ईगरली, ट्रैक का मतलब है ऑब्जर्व्ड या नोटिस्ड, इस पर ध्यान दिया जाता है, उसको बहुत उत्सुकता से देखा जाता है राज्यों के द्वारा। किस लिए देखा जाता है, तो ये बता रहा है पर्पस, टू के साथ बेस फॉर्म बताता है उद्देश्य, उद्देश्य है असेस करना, मूल्यांकन करना, किसका, उनके शेयर का। देयर आ रहा है स्टेट्स के लिए, शेयर आ रहा है नाउन, ये पजेसिव एडजेक्टिव और ये नाउन, ताकि उनको उनका हिस्सा मिल जाए। किसमें, इन टोटल, ओवरऑल मतलब टोटल एडजेक्टिव है ये। सेंट्रल टैक्स डिवोल्यूशन, टैक्स डिवोल्यूशन तो कंपाउंड नाउन है और सेंट्रल एडजेक्टिव है। केंद्रीय, जो टैक्स का विकेंद्रीकरण होता है, टोटल, कि केंद्र कितना टैक्स बांटेगा स्टेट्स में, है ना, उसमें उनका हिस्सा कितना आएगा, इसका मूल्यांकन करने के लिए यूनियन बजट को राज्य बहुत उत्सुकता से देखते हैं। अब दूसरी तरफ कह रहा है फिर भी इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। यह बन रहा है बहुत ज्यादा क्लियर, दैट की कंजंक्शन है। दिस रेवेन्यू स्ट्रीम, दिस यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन दे रखा है। ये जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, सब्जेक्ट कौन सी, ये जो आय का स्रोत है राज्यों के लिए, नो लॉन्गर प्लेज, नो लॉन्गर एक प्रकार से है तो फ्रेज, लेकिन भूमिका निभा रहा है एडवर्ब की। ये है तो फ्रेज, लेकिन किस भूमिका में है, एडवर्ब की भूमिका में है, कि ये अब नहीं निभाता है क्या, स्टेबलाइजिंग रोल, रोल नाउन है, भूमिका स्टेबलाइजिंग एडजेक्टिव, कैसी भूमिका, स्थिर मतलब स्थिरता आने वाली भूमिका, स्टेबलाइजिंग रोल, परमानेंट रोल नहीं निभाता है। इट वंस, इट यहां पे आ रहा है सब्जेक्ट, किसके लिए आ रहा है, वही रेवेन्यू स्ट्रीम के लिए। वंस कभी एडवर्ब है, डिड निभाया करता था, ठीक है, जैसे प्लेस दे रखा है तो यहाँ प्लेड नहीं लिख के इसने डिड लिख दिया उसकी जगह, जैसा कि ये निभाया करता था इन स्टेट फाइनेंसेज, राज्य के वित्त में। ये हो गया फर्स्ट स्लाइड की कहानी, नोट डाउन जो भी करना चाहें कर सकते हैं। इसको पढ़िए, यहाँ एक ही काम का वर्ड है अमाउंटेड टू, इसका मतलब है कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, या इसको ऐसे मान लो बराबर होना, कोई भी आपको आंकड़ा दिया रखा होगा उसके बराबर होना, या कोई भाग कवर करना, टोटल मिलाकर इतना पार्ट होना, ठीक है, ये मतलब है अमाउंट टू का। तो मतलब इस जो स्लाइड है इसमें ये कह रहा है एविडेंस लाइज इन द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, यहां सबूत मिलते हैं, रैपिड एक्सपेंशन, ये सबूत, साक्ष्य, प्रमाण निहित है किसमें, कि बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है राज्य विकास ऋण, इसमें, विच हैव इमर्ज्ड, जो कि इमर्ज हुआ है, उभर कर आया है, किस रूप में, अ की फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक महत्वपूर्ण वित्त पोषित करने वाला टूल है राज्यों के डे टू डे स्पेंडिंग नीड्स के लिए। डेली का खर्चा राज्य को चाहिए, वो पैसा कहां से आए,
वो पैसा इससे आए, स्टेट डेवलपमेंट लोन से। 2024-25 ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं, मतलब संशोधित पूर्वानुमान है। जो ये राज्य विकास ऋण है वो टोटल कितना 35% था तमिलनाडु टोटल रेवेन्यू रिसीट्स का। जितना भी तमिलनाडु ने टोटल राजस्व प्राप्त किया उसका 35% इससे आया। एंड नियरली 26% ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र टोटल प्राप्त किया उसका 26% यहां से आया। लेवल्स ये वो स्तर है दैट वुड हैव बीन कंसीडर्ड फिस्कली एक्सेप्शनल, जो कि होते इनको माना जाता वित्तीय रूप से अपवाद अ डिकेड अगो, एक दशक पहले, लेकिन अब ये आम बात हो चुकी है। दी एविडेंस, एक बात तो काम की ये है कि एविडेंस का प्लूरल नहीं बनता है, एविडेंस सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम आता है। एविडेंस जो है वो सिंगुलर भी है और एविडेंस प्लूरल भी है। दी एविडेंस सब्जेक्ट लाइज इन का मतलब है निहित है, ये प्रमाण निहित है, ये प्रेजेंट है, इसमें एग्जिस्ट करता है। किसमें? रैपिड एक्सपेंशन में, तेजी से विस्तार जो हो रहा है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटरमिनर है। ठीक है, विस्तार किस में हो रहा है? इन लोन्स में, है ना, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में। ये क्या है? ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। बात हम कर रहे हैं एसडीएल्स की, इसकी वर्ब है हैव इमर्ज्ड, ये इमर्ज हुए हैं, ये हैव हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये उभर कर आए हैं किस रूप में? ये प्रेपोजिशन, क्योंकि एज यहां पे कह रहा है किस रूप में, आगे नाउन है इसका। की फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट तो नाउन है, फाइनेंसिंग एडजेक्टिव है, की भी एडजेक्टिव है। की का मतलब है महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण वित्त पोषित करने वाला माध्यम है, ये टूल है, मीडियम है। किसके लिए? स्टेट के। अब देखो स्टेट बहुवचन है, एस जोड़ दिया तो अपोस्ट्रोफी आएगा लास्ट में। डे टू डे मतलब रूटीन, स्पेंडिंग का मतलब एक्सपेंडिचर, जो खर्चे के लिए जरूरी है, आवश्यकता है खर्चे की जो प्रतिदिन के, वो पैसा यहां से आता है। अब आंकड़े बताए हैं 2024-25 में रिवाइज्ड एस्टिमेट, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। रिवाइज्ड मतलब आप कहो कि संशोधित जो पूर्वानुमान है, पहले अनुमान कुछ अलग थे, अब दोबारा से बताया है वो अनुमान। इसके अकॉर्डिंग एसडीएल्स जो है ये सब्जेक्ट, ये बराबर थे किसके? ये वर्ब लगभग 35% के, किसके? तमिलनाडु की टोटल रेवेन्यू रिसीट्स के। तमिलनाडु ने जितना टोटल रेवेन्यू प्राप्त किया था उसका 35% एसडीएल से आया था, और महाराष्ट्र में यही आंकड़ा लगभग कितना था? 26%, नियरली मतलब अप्रोक्सीमेटली। अब ये लॉन्ग डैश लगा के समझाया कि वो स्तर हैं दैट सब्जेक्ट वुड हैव बी, दैट सब्जेक्ट इसलिए कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन को इंडिकेट करता है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन अगर है तो इससे पहले वाला लेवल्स की बात कर रहे हैं, लेवल्स की वर्ब है वुड हैव बीन। अब ये पैसिव दे रखा है बीन के साथ थर्ड फॉर्म, जिसको माना जाता फिजिकली एक्सेप्शनल डिकेड को। तो एक दशक पहले इस चीज को, इन स्तरों को जो 35% 26% का लेवल है, इसको मानते, है ना, क्या? फिजिकली एक्सेप्शनल, कि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, कि वित्तीय रूप से ये अपवाद ही है, ऐसा पहले नहीं होता था। आजकल के दौर में ये बात सामान्य या आम हो चुकी है। नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए। ठीक है, आगे नहीं। गैदर पेस जो है इसका मतलब है गति प्राप्त करना, गति प्राप्त करना। रिवर्स का मतलब है उल्टा कर देना। ठीक है, अनडू, टर्न बैक, रोल बैक, पलट देना, पलट देना। ठीक है, अब देखिए दिस शिफ्ट, ये जो बदलाव है गैदर्ड पेस, इस बदलाव में गति आई 2020-21 में व्हेन द कोविड-19 पेंडेमिक डिलीवर्ड सीवियर इकोनॉमिक शॉक, जब कोविड-19 के कारण बहुत ही आर्थिक आघात पहुंचा था। एंड सेंट्रल डिवोल्यूशन प्रूव्ड इनएडिक्वेट, और जो केंद्र सरकार टैक्स बांटती थी राज्य सरकारों को वो अपर्याप्त था। दिस डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग, तो ये जो कर्ज पर निर्भरता है, हैज नॉट रिवर्स्ड सिंस, तब से लेकर अब तक ये पलटी ही नहीं है, आज भी वैसी ही है। इंस्टेड इसकी बजाय स्टेट्स आर इंक्रीजिंग रिलाई ऑन एसडीएल्स, इसकी बजाय हो ये रहा है कि राज्य सरकारें जो हैं वो आज बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं एसडीएल्स पर। बोरोइंग्स बाय प्रॉफिट मेकिंग स्टेट पीएसयूज, ये वो कर्ज है जो कि किसके द्वारा लिया जाता है? प्रॉफिट मेकिंग स्टेट पीएसयूज के द्वारा। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स इनके द्वारा आर डन टू फाइनेंस, तो ये बोरोइंग्स जो हैं वो दी जाती हैं टू फाइनेंस
वित्त पोषित करने के लिए, इवन रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रूटीन का खर्चा है उसके लिए भी। ठीक है, तो दिस शिफ्ट, ये जो बदलाव है, ये आपका सब्जेक्ट है जिसमें ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा और ये नाउन होगा। गैदर्ड पेस, गैदर्ड वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसने गति प्राप्त करी किसके बाद, ये प्रेपोजिशन है क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है 2020-21 के बाद। अब इसमें हुआ क्या था, ये एडवर्ब क्लोज है, टाइम बता रहा है। उस समय जब कोविड-19 जो वैश्विक महामारी थी, इसने डिलीवर किया मतलब दिया, ये डिलीवर्ड का मतलब है गेव, दिया, क्या दिया, सीवियर इकोनॉमिक शॉक, सीवियर का मतलब है सीरियस, इंटेंस। ठीक है, तो इसने बहुत ज्यादा बड़ा आर्थिक झटका दिया था, और सेंट्रल डिवोल्यूशन जो है उस समय केंद्र सरकार के द्वारा जो टैक्स डिवाइड किया जा रहा था वो सिद्ध हुआ क्या, इनएडिक्वेट, ये एडजेक्टिव है। दिस डिपेंडेंस, ये जो निर्भरता है, ये आपके सब्जेक्ट हो गया पूरा मिला के तो, और वैसे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और ये नाउन, ये जो निर्भरता है, निर्भरता में ऑन लगेगा, किस पर, कर्ज पर। हैज नॉट रिवर्स्ड, इस निर्भरता, ये निर्भरता पलटी नहीं है तब से ही, ये एडवर्ब है क्योंकि ये बता रहा है कोविड-19 के टाइम से ही निर्भरता आज भी बनी हुई है। इंस्टेड, इसकी बजाय, ये भी एडवर्ब है। इंस्टेड में ऑफ लगता है वैसे, लेकिन जनरली तब लगेगा जब आगे ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो इंस्टेड का इंस्टेड ही रहेगा। इसकी बजाय स्टेट्स जो हैं वो इंक्रीजिंगली, ये एडवर्ब है, ये बहुत ज्यादा, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। रिलाई के साथ में ऑन लगता है, निर्भर होना। ठीक है, स्टेट जो हैं बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, निर्भर हो रहे हैं एसडीएल्स पर, है ना, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स पर। इसके बारे में समझाया है। बोरोइंग्स बाई प्रॉफिट मेकिंग स्टेट पीएसयूज, तो जो भी प्रॉफिट मेकिंग स्टेट पीएसयूज है, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनके द्वारा, एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, उनके द्वारा बोरोइंग्स। ठीक है, ये जो चीज है इसको समझाया है। अब इसकी सब्जेक्ट है ये बोरोइंग्स जो हैं आर डन, ये की जाती हैं या ली जाती हैं, किस लिए, फाइनेंस करने के लिए, मतलब कर्ज दिया जाता है किस लिए, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, आर डन, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। ये बोरोइंग्स दी जाती हैं, कर्ज दिया जाता है किस लिए, वित्त पोषित करने के लिए, इवन रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रूटीन रेवेन्यू का मतलब है डे टू डे एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर, जो रूटीन एक्सपेंडिचर है, दैनिक खर्चा है, उसको फाइनेंस करने के लिए भी कर्ज इसमें दिया जाता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे चला जाए, पढ़िए इसको। इरोड का मतलब है कमजोर करना, इरोड का मतलब है कमजोर करना। एक्यूट का मतलब है बहुत ही गंभीर कह सकते हो, बहुत ही तीव्र कह सकते हो, तीक्ष्ण कह सकते हो। सब्सटेंशियल का मतलब है बहुत ज्यादा। ठीक है, प्रॉम्प्ट पहले वाले का आ गया है, छोड़ दीजिए इसको। दिस हैज हैपेंड, तो कह रहा है ये चीज घटित हुई है डिस्पाइट द 15th फाइनेंस कमीशन फिक्सिंग स्टेट्स शेयर। 15वां जो वित्त आयोग था उसने ये तय किया था कि जितना भी पैसा आपस में बंटने योग्य है उसका 41% हिस्सा मिलेगा स्टेट को। इसके बावजूद भी ये सब कुछ हुआ। एज द इफेक्टिव फ्लो ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जो प्रभावी प्रवाह है संसाधनों का उसको कमजोर किया गया, किसके द्वारा, बढ़ते हुए इन यूजेस के द्वारा। आजकल सेस और सरचार्ज ज्यादा लगाए जाते हैं, इस कारण से ये कमजोर हुआ। विच लाई आउटसाइड द डिविजिबल पूल, और ये जो सेस और सरचार्ज है ये डिविजिबल पूल में आते नहीं है, मतलब इस पर राज्यों का कोई हक नहीं है। द प्रॉब्लम इज अक्यूट, अब ये समस्या बहुत ही गंभीर है, किसके लिए, उन राज्यों के लिए जो उद्योग जहां पे चलते हैं विद लार्ज इनडायरेक्ट टैक्स बेस। ठीक है, और ये वो राज्य हैं जहां पर बहुत बड़ा टैक्स बेस कौन सा है, अप्रत्यक्ष कर इनको मिलता है। सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन 2017, जब से 2017 में जीएसटी शुरू हुई थी, अ सब्सटेंशियल शेयर ऑफ दीज रेवेन्यूज कलेक्टेड बाय द सेंटर, तो बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड, इसको फिर से बांटते हैं एक फॉर्मूला के द्वारा, दैट ऑफन वीकन्स द फिस्कल लिंक, और ये वो फॉर्मूला है जो कि कमजोर करता है वित्तीय संबंध को किस किस के बीच में, कि जो शिद्दत से तुमने टैक्स यहाँ पे प्रयास किया है ना, और जो तुम्हें अवार्ड रिवॉर्ड मिलना चाहिए, है ना, उन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको ये कमजोर करता है। समझो ध्यान से क्या कह रहे हैं। दिस हैज हैपेंड, ये चीज घटित हुई है, ये हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। डिस्पाइट प्रेपोजिशन होता है, किसके बावजूद, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है,
इस 15वें वित्त आयोग की फिक्सिंग स्टेट्स शेयर, ठीक है, ये घटित हुआ है इसके बावजूद कि 15वां वित्त आयोग जो है उसने फिक्स किया था स्टेट्स का शेयर, स्टेट प्लूरल है, एस के बाद अपोस्ट्रोफे है, इसका हिस्सा कितना रहेगा, 41% रहेगा। और 41% है किसका, डिविजिबल पूल का, जो बंटने योग्य है टैक्स, ठीक है। क्योंकि कारण क्या है, ये हुआ इसलिए, इसके बावजूद हुआ, और क्यों हुआ वो बता रहा है, ये कंजंक्शन है। क्योंकि द इफेक्टिव फ्लो, जो प्रभावी प्रवाह है किसका, रिसोर्सेज का, ये प्रवाह कमजोर किया गया है, ये वर्ब है, ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का। और ये प्रवाह कमजोर किसके द्वारा किया गया है, बढ़ते हुए यूज के कारण, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बढ़ता हुआ यूज किसका, सेस और सरचार्जेस का, ठीक है। केंद्र सरकार अतिरिक्त कर लगाती है, अति भार लगाती है, उसका बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, जिसके कारण यहां पे प्रॉब्लम आ रही है स्टेट्स को। अब कह रहा है कि ये जो सरचार्जेस और सेस जो है ना, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इन दोनों के लिए आ रहा है, ये रहते हैं आउटसाइड द डिविजिबल पूल, इस डिविजिबल पूल से बाहर है ये हिस्सा बढ़ता नहीं है। द प्रॉब्लम इज अक्यूट, ये जो समस्या है वो है अक्यूट एडजेक्टिव, किसके लिए, औद्योगिकृत राज्यों के लिए, ठीक है, जिनके पास बहुत बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स बेस है। अब कह रहा जब से, सिंस यहां पे प्रेपोजिशन का काम करेगा, जब से इंट्रोडक्शन, मतलब ये किक इन हुआ, शुरू हुआ जीएसटी 2017 में, ठीक है, तब से अ सब्सटेंशियल शेयर, ये सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा हिस्सा हो गया, सब्सटेंशियल बहुत बड़ा हिस्सा इन रेवेन्यूज का, इन राजस्व का, इस हिस्से को कलेक्ट किया जाता है पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल का, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, सेंटर से पहले दे लगेगा, और रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किस माध्यम से, ये प्रेपोजिशन है, एक फॉर्मूला के माध्यम से। पहले जब से 2017 से जीएसटी लागू हुआ है, तब से ही केंद्र सरकार बहुत बड़ी मात्रा में ये टैक्स जो है वो इकट्ठा करती है, ठीक है, और फिर इसको करती है रीडिस्ट्रीब्यूट, फिर से बांटती है। बांटती किस माध्यम से, एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला जो है वो अक्सर कमजोर कर देता है वित्तीय लिंक, कि क्या मतलब पैसा कितना मिलना चाहिए था और कितना मिला है। जिस तरीके से आपने टैक्स के लिए दबाव बनाया, जो प्रयास किए टैक्स इकट्ठा करने के लिए, और जो तुम्हें उसके एवज में रिवॉर्ड मिला, उन दोनों का बीच जो संबंध होना चाहिए उसको कमजोर कर देता है ये फॉर्मूला, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूला से पैसा कम ही मिलता है। बात समझ में आ गई, आगे चलिए। इसमें कॉन्सिक्वेंटली का मतलब है परिणाम स्वरूप, नतीजतन, परिणाम स्वरूप, नतीजतन। सस्टेन का मतलब है बनाए रखना, सस्टेन का मतलब क्या है, बनाए रखना, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, ये एडवर्ब है, परिणाम स्वरूप। वेलफेयर कमिटमेंट जो हैं, जो भी परोपकार संबंधी योजनाएं चलती हैं, उनकी प्रतिबद्धताएं हैं, ठीक है। वेलफेयर का मतलब आपने, राज्य जो है वो अपने जो नागरिक हैं राज्य के, उनके लिए कुछ वादे कर रखे हैं इन्होंने। कौन कौन से वादे, जैसे कि एल्डरली लोग जो हैं, दी एल्डरली जो है ये द प्लस एडजेक्टिव है, दी प्लस एल्डरली का मतलब है बड़े बूढ़े लोग, ठीक है। ये प्लूरल नाउन को व्यक्त करता है, जब जब आप द के साथ में एडजेक्टिव लगाते हो तो वो क्या बताता है, प्लूरल नाउन। जब जब द के साथ एडजेक्टिव लगाते हो तो क्या बताता है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पेंशन किसके लिए, बड़े बूढ़ों के लिए, एंड रिटायर्ड एम्प्लॉइज, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके लिए। दूसरा, मास हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, बड़े स्तर पर, मास मतलब बड़े स्तर पर, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स किसके लिए, गरीबों के लिए। यहां भी द प्लस पुअर है तो पुअर पीपल है, ये एल्डरली पीपल है, ठीक है। तो ये है वेलफेयर कमिटमेंट्स, होता ना, स्कीम चलाती है सरकार, राज्य सरकार है। अब ये कह रहा है वेलफेयर कमिटमेंट जो है आर इंक्रीजिंगली बीइंग फंडेड, इनको बहुत ज्यादा फंड किया जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, पैसिव वॉइस है, और ये एडवर्ब है। इनको बहुत ज्यादा फंडिंग की जाती है, मतलब इन योजनाओं को पूरा करने के लिए, इन प्रतिबद्धताओं वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आता है, डोमेस्टिक बोरोइंग से आता है, घरेलू कर्ज लिया जाता है उसके द्वारा आता है ये प्रेपोजिशन। दिस लिमिट्स, यह जो चीज है वो लिमिट लगाती है, मतलब कन्फाइन करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है, सीमित करती है, रोकती है। तो यह रोकती है किसको, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर,
एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब चूंकि आपने कर्ज ले लिया तो इससे क्या होगा, आपके पास फंड रहेगा नहीं, किस लिए, सार्वजनिक पूंजी व्यय के लिए और निजी निवेश के लिए, विच इज इसेंशियल टू सस्टेन ग्रोथ। और जब आपके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं है, तो ये दोनों चीजें जो है ना, ये चीज क्या है, ये चीज इसेंशियल है, ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है इसके लिए आ रहा है, तो ये जो अवेलेबिलिटी जो है वो इसेंशियल है। इसेंशियल किसके लिए है, उसके लिए टू आएगा। इसेंशियल का मतलब है वाइटल, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। सस्टेन ग्रोथ, सस्टेन का मतलब बनाए रखना, ग्रोथ बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। समझ लो फिर से। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, वेलफेयर कमिटमेंट जो भी किए हैं, जैसे कि गरीबों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, बड़े बूढ़ों और सेवानिवृत्त के लिए पेंशन है, इनकी भरपाई की जाती है डोमेस्टिक बोरोइंग से। अब डोमेस्टिक बोरोइंग कर्ज ले लिया आपने, इस कारण से आपके पास फंड नहीं है इन चीजों के लिए, और ये अवेलेबिलिटी जो है वो जरूरी होती है ग्रोथ को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब आइए आप मैच द कॉलम करो, देखें। कॉलम ए में सस्टेन दे रखा है, सस्टेन का बनाए रखना है, मेंटेन और कंटिन्यू ओवर टाइम 3 नंबर। डिवोल्यूशन का मतलब विकेंद्रीकरण है, तो विकेंद्रीकरण को ट्रांसफर ऑफ पावर और रिसोर्सेज, आंसर आएगा 4 नंबर। इरोड का कमजोर करना है, तो ग्रेजुअली वीकन और वेयर अवे 2 नंबर। सेस का अतिरिक्त कर है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया गया कर, विशेष उद्देश्य के लिए लगाया गया कर, 1 नंबर। और एसेस का मूल्यांकन करना, इवेल्युएट और जज केयरफुली, आपका आंसर आएगा 5 नंबर। ये था सेशन नंबर 25 में। मुलाकात होगी अब कल, कल आपका टेस्ट है। ठीक है, और टेस्ट के बाद हम लोग वैसे वीक शुरू कर देंगे दोबारा से। तो 25वां सेशन था ये, सेशन नंबर 26 कल है। जो भी आपने इस वीक मेरे साथ पढ़ा है उन सबको रिवाइज करिएगा, और कल टेस्ट में वो चीज़ें दिखनी चाहिए कि जो आपने पढ़ा वो चीज़ें दिखें। भाई आप पूरा पढ़ लोगे तो वही दिखेंगी ना, और फिर सही करके आना उन क्वेश्चंस को, और फिर बताना मुझे कितने तुम सही कर पा रहे हो और कहाँ कहाँ डिफिकल्टीज आ रही है। ओके, सी यू टुमारो एट 5 थ्रू संडे टेस्ट। टिल देन, नमस्कार।